नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, प्रिय दोस्तों, साथियों जो हमें यूट्यूब चैनल पर फॉलो करते हैं। लगातार उनके हमारी कोशिश कि उनके लिए हम अच्छे से वीडियो बना करके उनकी इंग्लिश नॉलेज को एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, जहां भी वो हैं उससे कहीं बेटर पोजीशन पे हम लेके जाएं। तो टुडे जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है इम्प्रूविंग स्पेलिंग मिस्टेक आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। बड़े लोगों को भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करने की एक आदत सी बन जाती है और वो आदत ऐसी ख़राब हो जाती है कि वो कुछ भी वर्ड लिखते हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक करना नहीं भूलते हैं। और स्पेलिंग मिस्टेक से कई बार वर्ड्स का मीनिंग ही इतना चेंज हो जाता है कि जो वर्ड आप लिखना चाहते हैं वो एक स्पेलिंग से, एक सिंपल से स्पेलिंग लेटर से आपका मीनिंग चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ इन 3 वर्ड से। यहाँ पर आप देखेंगे बैड, अगर आप BAD बैड लिखते हैं, BED बैड लिखते हैं, बुरा बैड, यहाँ पे बैड के लिए होता है जिस पे आप सोते हैं बिस्तर, तो BAD होता है। अगर आपने उसको चेंज किया तो आपका कितना चेंज हो गया। आप हियर देखिए, अगर आपने हियर यहाँ लिखा तो हियर यहाँ के लिए, और ये हियर ए लगा दिया यहाँ पे तो खरगोश के लिए आता है। यहाँ पर आप देयर और देयर को देख सकते हैं। ये देयर जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, दे का देयर उनका, और ये सब्जेक्टिव होता है, जैसे देयर आर 20 रूम्स इन आवर स्कूल। तो आप अगर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो वो आपका कितना नुकसान कर देते हैं वो आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सामान्य से वर्ड जिनके कुछ कॉन्सोनेंट साइलेंट होने के कारण जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे ये बैगर हैं, आप इस तरह के यहाँ पर ई ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सेपरेट में ए लगाना ही भूल जाते हैं लोग, क्योंकि सेपरेट लिख देते हैं, सेपरेट होता है ये। इस एक्वार देखिए आप, यहाँ W साइलेंट रहता है लेकिन लोग नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से स्पेलिंग काफ़ी मिस्टेक हो जाती हैं। कुछ आसान तरीके आप स्पेलिंग याद करने के लिए आप लास्ट वर्ड याद कर सकते हैं। जैसे हाइट की अगर स्पेलिंग आपको याद नहीं हो रही है तो आप 8 की स्पेलिंग याद कर लीजिए, 8 के आगे एच लगाने से आपका हाइट हो जाएगा। अगर आपको विलियन की स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम है तो आप विल्ला की याद कर लेना, इन लगा दिया, विलियन हो गया। कितना आसान है। इसी तरह से फ्रेंड को याद करना है, या डिटरमिन है, या प्लीजेंट है, आप इस तरह से एंट लगा करके अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग याद करने का सबसे आसान तरीका है मैथमेटिक्स, आपका मैथमेटिक्स बन गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे रूल बताता हूँ जिससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव हो। पहला रूल ये है कि जब भी आप ई आई या आई ए की बात करते हैं, जब भी इनकी साउंड डबल ई जैसे रिसीव इस तरह से आती है तो आपने आई आती है ई से पहले हमेशा केवल सी वाला छोड़ करके। जहाँ भी सी होता है उस समय आपकी ई जो है पहले आ जाती है। जैसे रिश्यू में है, रिश्यू है, डिश्यू है, डिसीट है, ओके। लेकिन अगर आप ब्यू लिखेंगे तो आई आपकी पहले आएगी। प्रिस्ट है, रिलीव है, तो आपने ध्यान रखना। सेकंड रूल ये है कि अगर आप क्यू का जब भी यूज़ होता है उसके बाद आप यू लगाना ना भूलें। आपका आधा स्पेलिंग तो वहीं करेक्ट हो जाती है अगर आपने यू का यूज़ कर लिया। क्वार्ल है, क्वीन है, या इस तरह से। अगर आइए कुछ ऐसे प्रीफिक्स लगाते हैं हमें कि कुछ भी चेंज नहीं करना होता। जैसे अगर मोरल को हमने इम प्रीफिक्स लगाया, प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके मीनिंग को चेंज करते हैं। जैसे इमोरल हुआ, अनेबल हुआ। आप सफिक्स लगाना सीखिए। देखिए पहले है वाई, अगर वाई से पहले आपका कभी भी कॉन्सोनेंट होता है ना, अगर हम कोई भी स्पीच लगाते हैं, जैसे हमने ING लगाया, चाहे IS लगाया, चाहे OS लगाया, तो कोई चेंज नहीं होता, सीधा आप लगा देते हैं बाइंग, बॉयस, जॉयस, इंजॉयबल, ओके। लेकिन अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उस सिचुएशन में वाई आप IE में चेंज हो जाती है। चाहे आपने ED लगाना हो, चाहे आपने LY लगाना हो, चाहे आपने ER लगाना हो, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि ING लगाते वक्त IE जो होता है ना वो वाई में चेंज हो जाता है। जैसे कि टाइंग, टाई बांधना होता है, लेटना होता है, लाइंग या डाइंग, ये वर्ड ऐसे होते हैं कि IE को वाई में चेंज कर देते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि भाई जब कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं जो कॉन्सोनेंट से पहले अगर आपका कोई वाउल है तो उस समय आप जो है ना ING लगाते वक्त लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ध्यान आपने ये रखना होता है कि वो कॉन्सोनेंट से एंड होता है और वाउल होता है कॉन्सोनेंट से पहले। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देखेंगे। जैसे कि हिडन है, ठीक है। और हमने ये जो रूल है जो आपको 6 बताया है वो आप एक से ज़्यादा सिलेबल पर भी हो जाता है अगर आपका लास्ट का जो एक्सेंट है वो लास्ट सिलेबल एक जैसा हो। जैसे बिगिन, गिन है तो यहाँ भी आपने लास्ट का डबल करके, क्योंकि इससे पहले आई थी, आप वही रूल रखेंगे तो डबल करके ING लगाते हैं, या कोई भी आप
इसको सफिक्स लगाएंगे। अब फाइनल जो कॉन्सोनेंट है वो डबल कब नहीं होता है। पहले जब द सफिक्स बिगिन विद द कॉन्सोनेंट, अगर सफिक्स जैसे एल से है, किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है सफिक्स, तो आपने डबल नहीं करना, सीधे एल लगा दिया। ठीक है। अगर एक्सेंट डज नॉट फॉल ऑन द लास्ट लेवल, एक्सेंट जो है वो लास्ट लेवल पर नहीं पड़ता, जैसे डिफर को ई से लगाएंगे तो वहाँ पे जो एक्सेंट है फॉल ऑन डिफ, डिफ पे पड़ेगा, डिफ। आप जो जोड़ देंगे डिफरेंस, तो इस तरह से आप बोलेंगे। तो यहाँ है तो वहाँ भी आप यूँ का यूँ लगा देते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। टू वॉल्स हों तो भी आप फाइनल कॉन्सोनेंट सेम रहता है, जैसे डबल ई हो गया या चीप हो गया या सी हो गया, एस डबल ई वाला। कोई भी अगर डबल वोल है तो अगर उसको कोई स्पिक्स लगाती है तो सीधा लग जाता है, आपने चेंज नहीं करना होता है। थोड़ा सा इन बातों का अगर हम ध्यान देते हैं तो जी स्टूडेंट्स, हमारा जो स्पेलिंग है इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। और अगर टू कॉन्सोनेंट है एंड में तो भी आपने कुछ नहीं चेंज करना है, जैसे कि फास्ट है तो अगर दो कॉन्सोनेंट हैं आपके, आपने एस टी लगाना, फास्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप स्पेलिंग का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका लास्ट जो वर्ड है ई हो, तो जब भी हम उसको एन जी लगाते हैं तो ई अगर सिंगल ई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, ध्यान ये रखना, ई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। अगर हम आई एन जी लगाते हैं तो ई हटाकर ही आई एन जी लगाते हैं। आप ये वर्ड देख सकते हैं, लॉजिंग है, डाइनिंग है, होपिंग है। ठीक है। तो इसका हम लगा करके करते हैं। अब ये है कि अगर कोई वाउल बिफोर द फाइनल ई आए तो यूजुअली ड्रॉप किया जाता है, जैसे कि यू, वही बात मैंने आपको बता दी, कोई लगाओगे ई है तो आपने ई ड्रॉप कर दोगे, यूएस लगा दोगे। अगर कहते हैं कि अगर आप स्पिक्स करते हैं बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट, अगर कोई स्पिक्स कॉन्सोनेंट से एंड होता है ना, फिर आपने यूज़ को नहीं हटाना। जैसे कि एल जो है कॉन्सोनेंट है और ये स्पिक्स है, अगर आपने यूज़ को लगाना है तो आपकी ई नहीं हटेगी, आप यूजलेस करेंगे या होपफुल करेंगे। ठीक है। ये रूल नंबर 10 आप देखेंगे कि वर्ड एडिंग ई एल जनरली डबल एल व्हेन सम सफिक्स इज एडेड। जो एल वाले होते हैं ना, ई एल वाले, ये ध्यान रखना ई और एल साथ वाले हों। कोई भी स्पिक्स आप लगाएंगे, चाहे ई आर लगाना है या ई डी लगाना है, तो लास्ट एल को जो है आपने डबल करना होता है, जैसे ज्वेलर हो गया, क्वार्ल्ड हो गया, ट्रेवल्ड हो गया, तो ये ध्यान रखना है। और जब आप फुल ऐड करते हैं, फुल FULL, तो ऐड करने के बाद आपका एक एल ड्रॉप हो जाता है। ध्यान रखना, कई लोग है ना फेथफुल को डबल एल लगा देते हैं, ब्यूटीफुल में भी डबल एल लगा देते हैं। नहीं, आपने ब्यूटी को फुल लगाया तो आपका एक एल ड्रॉप हो जाता है और आप ब्यूटीफुल बोलते हैं, फेथफुल बोलते हैं। ठीक है। और जो फॉलोइंग वर्ड्स होते हैं ना, वो वन वर्ड के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे आफ्टर वर्ड्स हो। कई बार इसमें गैप लिख देते हैं कुछ लोग, आफ्टर और वर्ड्स अलग अलग लिख देते हैं, ऑलमोस्ट या ऑलरेडी अलग, ये हमेशा वन वर्ड में काउंट किए जाते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी था। आपको स्पेलिंग इंप्रूव करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने अगर चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।